बच्चों नमस्ते। कक्षा 9 गणित में अपन कल पढ़े थे अध्याय 3.2 में। आज अपन पढ़ेंगे वो ही रैखिक समीकरण वाले प्रश्न थे। आज उसी संबंधित अगली जो प्रश्नावली आई है उसमें अपन ने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। आज अपन अध्याय जो 4 पढ़ेंगे वह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी अध्याय 4 जो पढ़ रहे हैं उस प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि का एक अपन भावार्थ देखें, दो चर का मतलब कोई भी पी क्यू दो चर हो सकते हैं, एक्स वाई दो चर इत्यादि। इस प्रकार अपन कोई भी दो चर ले सकते हैं। रैखिक का तात्पर्य होता है जिस चर की घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक। समीकरण अपन जानते ही हैं, समीकरण एक प्रकार की तराजू होती है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ये अपन करने की यानी जो विधि है वो वही है। इसमें अपने को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में मूलतः जो समीकरण बनती है वो आती है ax प्लस bx प्लस c बराबर। इस रूप में अपने को इन प्रश्नों को हल करना है। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्नावली 4.1 का दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक प्रश्न है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है। दो गुनी है समझने का अर्थ यह है एक चर वाले समीकरण में तो जिसके लिए गुणा किया जाता है उसी के साथ करते हैं। जब दो चर आ जाते हैं तो ये भी एक प्रकार का तुलनात्मक प्रश्न है। तो अपन लिखेंगे इस प्रश्न को, माना कि पहला जो प्रश्न है एक नोटबुक की कीमत, तो माना कि एक नोटबुक की कीमत बराबर अपन x रुपये मान सकते हैं। तो माना कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपये और कलम की कीमत जो है वो है दुगनी है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2y रुपये, क्योंकि अपने को जो प्रश्नावली है वो दो चर वाली है, इसलिए अपन दूसरा चर क्या मान लिए y। तो अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न करा था एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन नोटबुक बराबर कलम की कीमत। नोटबुक की जो कीमत थी उसको अपन ने x माना और कलम की कीमत को अपन ने 2y माना। जब अपन इसको हल करेंगे पक्षांत विधि से तो ये 2y इधर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y। इधर अपना कुछ नहीं बचा तो इसको अपन समीकरण इस प्रकार अपन बना सकते हैं। अपने को आज जो है वो x यानी a प्लस ax प्लस by प्लस c रूप में, इस व्यापक रूप में इस प्रश्न को करना था। तो यहाँ अपने को c का जो मान ले दिया वो अपन शून्य मान सकते हैं। तो इस प्रश्न की जो समीकरण बनती है वो आती है, अपना प्रश्न ये एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण अपने को बनाना था। तो इसमें दो चर आ गए x और y। तो इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। आगे जो अपना जो प्रश्न नंबर 2 आ रहा है वो है निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करिए। तो पहला जो प्रश्न है वो है अपना प्रश्न नंबर 2 4.1 का
प्रश्न नंबर 2। पहला जो प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर 12, यानी 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर 12। तो अपना जो प्रश्न है वो ये है। अब ये जो समीकरण जो दे रखी है, इस समीकरण की अपन तुलना करेंगे इससे। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर 12 की तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे? ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर अपना जो अचर बना रहा है इसको भी अपन बाएं पक्ष में लाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इधर x के लिए आ गया अपना 2x, bx के लिए 3y और इधर c के लिए अपना ये जो अभी प्लस का है इसको जो अपन इधर लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, इधर अपन लिख देंगे 0। तो अपने को इससे तुलना करने पर पता लग रहा है कि यहाँ पर जो अपना a का जो मान आया वो क्या आया, 2। तो अपन लिख सकते हैं a बराबर +2 और b का जो मान आया यानी किसी गुणांक को लाइए 3c। तो इसका मतलब आ गया अपना, यहाँ पर अपन y भी लिख सकते हैं x y c या a b c कुछ भी अपन लिख सकते हैं। ax प्लस by प्लस यानी c इस प्रकार। तो यहाँ जो मुख्य बात जो देख रही है, x के साथ कौन है 2 अचर पर, उसको लिखना है। यहाँ पर y के साथ कौन है प्लस का 3, तो इसको प्लस का 3 लिखना है। और यहाँ जो है c के स्थान पर कौन आया, वो है c बराबर माइनस 9.35 के ऊपर 12। तो इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न आ रहा है अपना x माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। अपनी जो समीकरण है वो इस प्रकार से जमी हुई है जिस प्रकार अपन चाहते हैं। तो इसको अपन लिख सकते थे x माइनस y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसको अपन क्या लगा के और लिख सकते हैं x माइनस, यहाँ पर जो है y बटे 5 इसका भावार्थ होगा -1/5 और लिख सकते हैं y माइनस 10 बराबर 0। तो अपन लिख सकते हैं कि तुलना करने पर, किससे तुलना कर रहे हैं अपन, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो इस प्रश्न को इस रूप में जमाना है, जमा हुआ भी अपना। तो यहाँ जो आ रहा है, कोई जब अंक नहीं आता है इसको एक बार और लिख देता हूँ मैं। यहाँ लिख दिया मैंने 1x माइनस 1/5 y माइनस 10 बराबर 0, समझने की दृष्टि से। तो यहाँ पर अचर यानी x के साथ किसको गुणा कर रहे हैं, a से। तो यहाँ पर जो है मान a का मान आ गया अपना +1 और p का जो मान आ रहा है वो है -1/5 और c का जो मान आ रहा है वो है -10। इस प्रकार अपन a b c का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है उसको इन्हीं विधि से अपन हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 था उसी प्रकार का प्रश्न नंबर तीसरा है। अब अपन करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो है x माइनस 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3y। यहाँ पर अपने को 2 चर तो नजर आ रहे हैं। तो इस प्रश्न को अपन ये लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0। इसमें अपन देख रहे हैं यहाँ पर x में आ रहा है x और by में y आ रहा है, c की कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ लगाया, यहाँ x के गुणांक कोई नहीं है तो अपन लिख सकते हैं a गुणा x या 1x माइनस 3y। आगे कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन क्या लिख सकते हैं 0। c का जो मान है वो 0 लिख दिया। तो अपन लिख सकते हैं कि तुलना करने पर, अपन किससे तुलना कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से।
तो इस रूप में है। यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 1 है, तो लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर अपना है -3 और c की जगह कोई अंक नहीं है तो अपने क्या मान लिया उसको 0, यानी इसकी तुलना करने के लिए अपन ने इसका मान कर दिया 0, क्योंकि इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपन प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार का है। तो प्रश्न नंबर 5 है 2x बराबर -5y। तो इसको भी अपन ऐसे लिखेंगे, इधर पक्ष में लाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x + 5y बराबर 0। इसके बाद अपन इसको व्यापक रूप में लाने के लिए समीकरण हमारे लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको 2x + 5y + 0 बराबर 0। यहाँ पर अपने को सी की जगह कोई मान नहीं दिया, तो अपन लिख सकते हैं इसको की तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे ax + by + c बराबर 0। अपन देख रहे हैं यहाँ पर x का जो गुणांक 2 है तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 2, b बराबर जो आया वो 5 और c बराबर 0। इस प्रकार अपन पांचवा प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 7 है, छठा भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 और 6 दोनों एक जैसे प्रश्न है, तो अपन पहले छठा प्रश्न करते हैं। वो है 3x + 2, 3x + 2 बराबर 0। 3x + 2 बराबर 0। इसमें इस प्रश्न को अपन जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें अपन बराबर 0 है, इसलिए इस प्रश्न की लिखेंगे 3x + 2 बराबर 0 की तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे अपन ax + by + c बराबर 0 से। इसको अपन एक बार क्या लिख सकते हैं, जैसे 3x + यहाँ पर अपने को जो मान है वो y का नहीं दिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं 0 × y + 2 बराबर 0, क्योंकि इसमें c का जो मान है वो अचल पद आ गया 2। तो अब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ x का जो गुणांक है वो है अपना 3, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 10⁻³ है, b बराबर अपने को कोई संख्या मान नहीं दे रखा, तो अपन इसको क्या मान सकते हैं 0, और जो c का मान है वो है अपना 2। इस प्रकार अपन इस छठे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो 7वां प्रश्न है वो है y - 2 बराबर 0, y - 2 बराबर 0। इस प्रश्न को भी अपन ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है, तो लिख सकते हैं y - 2 बराबर 0 की तुलना करने पर, y - 2 बराबर 0 की तुलना करने पर। तो इसमें अपने को दिख रहा है यहाँ पर दो जो चर होने चाहिए वो नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन यहाँ पर जो शुरू में जो अपने आप से आता है सबकी नई संख्या, तो अपन इसको लिख सकते हैं 0 × x + y की जगह कोई अपने को मान नहीं दे रखा y का, तो अपन लिख सकते हैं 1 × y, फिर आगे आ रहा है -2 बराबर 0। इस प्रकार अपन इसकी तुलना करेंगे, वो है ax + by + c बराबर 0। तो अपन लिख सकते हैं a का जो x का जो गुणांक है वो 0 है, तो a बराबर क्या आ गया अपना 0, और b का जो गुणांक है वो 1 है, तो लिख सकते हैं अपन 1, और जो c का जो मान है वो है -2। इस प्रकार अपन a b c का मान लिख सकते हैं। अंतिम जो प्रश्न अपना है 8वां, वो यह है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, 5 बराबर 2x, 5 इसको ऊपर कर देते हैं अपन, 5 बराबर 2x, इसको अपन समीकरण नुमा बनाएंगे। इसमें भी दिख रहा है अपने को एक ही चर आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन यह लगा के 5 -
2x बराबर 0। x का मान आ रहा है, इस प्रश्न को अपन यूं भी लिख सकते हैं, मैंने इधर लिख दिया 2x। इसके बाद y वाली जो संख्या है यानी क्रमिक रूप में b का जो मान है वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 0 y, और ये जो 5 है इसका चिन्ह नहीं है तो अपन इसको किसका मानते हैं, प्लस का, तो +5 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं कि तुलना करने पर, किससे तुलना कर रहे हैं अपन, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पर देख रहे हैं x का जो गुणांक है वो -2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर -2, और b का जो गुणांक है वो अपना आ रहा है 0, तो लिख सकते हैं 0, और जो c का जो गुणांक है वो आ रहा है 5, यानी c की जगह जो मान आ रहा है वो 5 है। इस प्रकार अपन a का मान -2, b बराबर 0 और c बराबर 5 प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।